हेलो बच्चों, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक की बात करने वाले हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट बच्चे क्या करते हैं, दोनों को एक साथ ही ले लेते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। डिस्टेंस अलग चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ है। दोनों को बच्चे कंपेयर कर लेते हैं एक साथ, नहीं कर सकते आप। आज इसको पूरा क्लियर कर लीजिए, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं पहले डिस्टेंस का, ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेंगे। और अगर आप दोनों सीख जाओगे तो आप खुद ही उसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे। हाँ, वो होता क्या एक्चुअली, तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, इसको कह सकते हैं लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कह दीजिए, बॉडी कह दीजिए, चलेगा, या नॉर्मली आप कह दीजिए द पाथ ऑफ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। सिंपली कह दीजिए दोस्तों कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, या तो ये समझ में आ जाए या ये समझ में आए। ट्राई कीजिए कि आपको इजी लैंग्वेज समझ में आए। ऐसा होता है बेटा कि क्वेश्चन आपको बनाना होता है, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन आपको बनाना है तो सिंपल सी बात है कि आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करने की जरूरत है। तो नॉर्मली है कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, और या फिर द पाथ ऑफ लेंथ। सपोज मान लो, कैसे फाइंड आउट करोगे ये पाथ ऑफ लेंथ का क्या मतलब है। अगर एक कोई बॉडी है, सपोज अपने घर से किसी रोड पर मूव करता है और 10 मीटर, फिर उस रोड पर जाके फिर जाता है श्याम के घर, और यहाँ पर जाते हैं दोस्त कितना 15 मीटर, और यहाँ से चला जाता है मोहन जी के घर, ठीक है। अब मोहन जी के घर जा करके फिर से यहाँ पर 10, और वापिस आता है एक चौक, उसके घर के आजू बाजू में मान लो कोई चौक है, उस चौक पर आता है और ये मान लो सपोज 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, और यहाँ से वापिस आता है घर, और ये यहाँ से 10 मीटर का डिस्टेंस। ये पाथ है, मूवमेंट। बॉडी कहाँ से चलना स्टार्ट किया था दोस्त, ए पॉइंट से कहाँ गया, रोड पर। रोड का डिस्टेंस 10 मीटर का था, रोड से कहाँ गया, श्याम जी के घर, और श्याम जी के घर 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके मोहन जी के पास, और मोहन जी से ट्रेवल करके कहाँ गया, किसी चौक पर, ठीक है। और उस चौक से अपने घर फिर वापिस गया। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि डिस्टेंस कितना होगा। तो आप सिंपली क्या करिए दोस्त कि जितना भी आपका पाथ कवर है पर यूनिट टाइम में, सबको आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से आप कह सकते हो जो डिस्टेंस बनेगा ये आपका बनेगा AR प्लस RS प्लस SM प्लस MC प्लस CA, ये टोटल। अगर आप टोटल को ऐड करते हो तो कितना बनेगा, 10 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 10 मीटर। अब आप इसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, सोचिए, मेरे ख्याल से 65 के करीब आ रहा होगा, शायद देख लीजिए 65 मीटर के करीब आ रहा होगा। 10 और 10 20 40 50 60 और 5 65 मीटर के करीब मूवमेंट। इसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या समझे, एक्चुअल पाथ जितना आप ट्रेवल किए हो। और आप मान लो किसी पाथ पे आप बाइक चला रहे हो, आप बाइक राइड कर रहे हो, और बाइक राइड करते वक्त आपका मन करे कि यार इस रोड पे हम 10 राउंड लगा दें। ये रोड है, आपने 10 राउंड लगा दिया, और सबको एक साथ ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या बन गया दोस्त, ये आपका डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। सबको एक साथ ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस। चलिए फिर हम लोग डिस्टेंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपली जो डिस्टेंस होता है ना दोस्त, ये डिस्टेंस किसके करीब होता है, ये होता है स्पीड और इनटू बोलिए टाइम। अगर मैं कहूं कि सिंपली एक बात और मैं पहले लिख देता हूं, मैं डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय x, s और y। ये किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। डिनोट का मतलब समझ रहे हो ना आप, किसी से, जैसे मान लो कि मेरा नाम CP है तो आप कहते हो CP सर हो गए। कोई मान लो कि
कोई एम के सर है, सी के, पी के, डी के, जो दुनिया भर की बात करते हैं, उसको एक डिनोट करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से क्या कहा आपने, डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, या तो एक्स से या फिर एस से फिर या वाई से, और भी हो सकता है इसमें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इफ v इज इक्वल टू स्पीड और t इज इक्वल टू टाइम, तो इसमें से आप x बराबर क्या कह रहे हो, s बराबर क्या बन रहा है, देखो तो ये बन रहा है ना आपका v इंटू टी, डिस्टेंस का फार्मूला बन गया ना। अब डिस्टेंस का फार्मूला बन गया तो आपके पास एक छोटा सा वर्ड और आएगा। इसका जो यूनिट होता है डिस्टेंस का, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है SI यूनिट और एक होता है CGS यूनिट। और ये CGS का मतलब होता है, जरा फोकस कीजिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर किसको मेजरमेंट करता है, ये मेजरमेंट करता है लेंथ को। ग्राम किसको मेजरमेंट करता है दोस्त, ये करता है मास को, और ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, यानी सेंटीमीटर लेंथ को, और आपको पता है एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय बॉडी इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आ गया, इसमें बॉडी है तो बॉडी के पास मास भी आ गया, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मास भी होगा उसके पास, ऐसा ना हल्का, हवा में भी तो मास है। तो यहाँ पर आ गया टाइम, कितना देर में ट्रैवल किया, यानी तीन इसको बोलते हैं डायमेंशनल के फॉर्म में, इसको यूनिट्स भी कहते हैं। इसका दूसरा जो वर्जन आता है उसको हम बोल सकते हैं इसको डायमेंशन के फॉर्म में। तो जरा देखिए, तो अब ऐसा यूनिट जो होता है ये होता है दोस्त मीटर। क्या होता है, मीटर, और मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं। और जो सीजीएस यूनिट होता है इसको बोलते हैं सेंटीमीटर, यानी इसको सीएम से डिनोट करते हैं। क्लियर है, यानी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या हो गया, सेंटीमीटर। अब इसके मन में और भी ख्याल आएगा, ठीक है, कि जो डिस्टेंस होता है दोस्त, डिस्टेंस ये होता है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है दोस्त, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी, फोकस कीजिए, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude only, not have डायरेक्शन। अच्छा, तुम्हारे मन में विचार आएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या अंतर है दोस्त। डायरेक्शन का मतलब जरा आप समझिए, यहाँ पर आप कहते हो सर अगर ये ईस्ट, ये नॉर्थ, और ये वेस्ट, और ये साउथ, तो इसी डायरेक्शन से चार और डायरेक्शन बन सकता है, जिसको आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट, इसको कहते हो ईस्ट साउथ, इसको कहते हो वेस्ट साउथ, इसको कह देते हो आप नॉर्थ वेस्ट। यानी ये चार डायरेक्शन से ही आपके चार डायरेक्शन और बनते हैं, इसके अलावा तो नहीं है ना। अगर इसी चार डायरेक्शन से चार डायरेक्शन बन रहे हैं, यानी डायरेक्शन तो यही हुआ, आपको पता है। तो इसके पास डायरेक्शन नहीं हो और मैग्नीट्यूड हो, तो अब आपके मन में आएगा कि यार मैग्नीट्यूड क्या है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना दोस्त, उसको मैग्नीट्यूड कहेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है उसको मैग्नीट्यूड कहेंगे मैथमेटिकल टर्म में। जैसे मान लो कि 10 हो गया, 20 हो गए, 1 हो गया, 1000 हो गए, करोड़ हो गए, लैक्स हो गया, 10 मिलियन, बिलियन, लाइक दिस। ऑल न्यूमेरिकल्स वैल्यू इज जस्ट कंसिडर्ड एज अ मैग्नीट्यूड। क्लियर है। जैसे सपोज आपको मन करे कि यार अभी मॉर्निंग है और आपको समोसे खाने के हैं कि यार ब्रेकफास्ट में अगर समोसा मिल जाता और चाय मिल जाता, बहुत बढ़िया। पानी आ गया होगा मुंह में, मिलेगा बेटा मिलेगा। तो मैंने कहा कि यार आप एक काम कर लो, आप समोसे खुद के लिए मंगाओ और मेरे लिए। आपने कहा कितने खाओगे, तो मैंने कहा यार एक मेरे लिए मंगा लो। तुमने कहा सर जी मैं तो 5 खाऊंगा। अरे तो 5 ले आ भाई, तो तुम अपने लिए 5 और मेरे लिए 1, टोटल मिला के कितने हो गए, 6 समोसे हो गए दोस्त। 6 समोसे आप लेने जाते हो किसी शॉप से, तो दैट सिचुएशन देयर आर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ समोसेज, 6। हाउ मेनी, 6। 6 इज जस्ट कंसिडर्ड एज अ मैग्नीट्यूड। 6 जो बन रहे हैं ना, उस 6 को हम लोग मैग्नीट्यूड कहेंगे। अब डायरेक्शन तो है नहीं,
तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो इनके पास पता नहीं होता डिस्टेंस कहाँ जाना है। आप यहाँ से निकले कहीं तिलक नगर से चले गए कहाँ रजौरी से मन करे, इच्छा की बात है, डीसी चले गए, वहाँ से कहीं और चले गए, फिक्स डायरेक्शन नहीं है, उसके पास डायरेक्शन है ही नहीं, मैग्नीट्यूड है। क्यों? क्योंकि आप मूवमेंट करते हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम ट्रेवल करते हैं तो आपके पास क्या है? ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड है। 10 किलोमीटर गए, 1000 किलोमीटर गए, क्या डायरेक्शन तो नहीं है, तो इसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन होता है दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली नॉट हैव डायरेक्शन, उसको कहेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? चलिए अब दूसरा पार्ट क्या आता है, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो। ये दोस्त नेगेटिव और जीरो कभी सुने हो? 0 किलोमीटर गए, अरे भैया 0 किलोमीटर गए मतलब जस्ट यू हैव एट रेस्ट आप रेस्ट पर हो, गए ही नहीं हो। और नेगेटिव होता है, आपने कहा -10 किलोमीटर, -10 कहाँ गए भैया? मतलब नेगेटिव नहीं होता है और ना ही जीरो होता है। ठीक है, चलिए तो होता क्या है, डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्त, डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, नॉर्मली अगर कंपेयर किया जाए तो एक बात को याद रखना आपको, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और ये कब बराबर होएगा? ये माइनस प्लस जो बड़ा छोटा है ये हम प्रूफ करेंगे, फिलहाल हम इक्वल टू को प्रूफ कर देते हैं। व्हेन द पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट मूव्स in a straight line then their distance and displacement are equal। अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, जरा समझिए इस चीज को, मैंने कहा कोई भी बॉडी कहाँ मूव करे? स्ट्रेट लाइन पर। ये देखिए, ये ए और ये बी, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 100 मीटर हो तो समझ आइए कि डिस्टेंस भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के करीब हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, तब आप कहेंगे, अच्छा इसको स्ट्रेट लाइन को दूसरा लैंग्वेज में कहता है रेक्टिलिनियर। ऐसा कहता है, रेक्टिलिनियर बोलते हैं। ठीक है दोस्त, इसको थोड़ा बता दूं, इसको स्ट्रेट लाइन, इसको बोलता है रेक्टिलिनियर। ठीक है, RECTILINER, रेक्टिलिनियर बोलते हैं इसको, मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन होगा तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? उसके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट की तरफ। ठीक है, जरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ। शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ को दूसरी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, सपोज ए कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए बड़ा लिख देता हूं मैं, ए कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से फिर से चला जा रहा है रोड पर, और रोड से फिर कहाँ जा रहा है? श्याम जी के घर, और यहाँ से आ रहा था मोहन जी के घर, और मोहन जी से क्या हो गया दोस्त? यहाँ पे रुक गया है। समझना जरा, कंपेयर कर रहा हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। बॉडी ए से स्टार्ट करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है, एरो से दिखा दे रहा हूं मैं कहाँ कहाँ मूव करता है बॉडी, इस डायरेक्शन में।
तो बॉडी यहाँ से यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होना चाहिए, मोहन जी के घर है बॉडी और ए पॉइंट से है, यानी डायरेक्ट इस पॉइंट को, ये रेड वाला लाइन देखिए, रेड वाला लाइन जो है ये आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। यानी जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा दोस्त, ये बन जाएगा आपको AM, ये जो स्ट्रेट लाइन है AM, ये आपका बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। बट if you want to consider as a distance, then you conclude all these numerical values in the addition form, like A to R, R to S, S to M. Just you all have calculated, then you can find the value of distance and the shortest path like M when the particle it just reaches at the Mohan's house, and after traveling on house, the midway straight line path is also known as displacement. क्लियर है? बॉडी यहां से चला, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, आप सब ऐड कर दीजिए तो आपका ये डिस्टेंस बनेगा, और बॉडी को सीधा कनेक्ट कर दीजिए ए से एम तक को, तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ बनता है इसको कहते हैं लोग डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? चलिए जरा फोकस करते हो। कभी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट आपका नॉर्मली पाइथागोरस से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो फाइंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो फाइंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, पाइथागोरस के हेल्प से। ठीक है, पाइथागोरस क्या कहता है तुम्हारा, अब मान लीजिए एक पार्टिकल इसके डायरेक्शन में अगर जाता है, अगर मान लीजिए x मीटर, और यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है और जाता है y, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, तो इसको A कर दीजिए, इसको B और इसको C, और ये जो रेड लाइन है ना दोस्त, ये रेड लाइन जो है ना नॉर्मली, इसको सीधा यहाँ से कनेक्ट करिए। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या बना, मैं दोनों को कंपेयर करता हूं। डिस्टेंस बनेगा AB प्लस बोलिए BC, ये आपका बन गया डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका कितना, यानी AC। और दोस्त AC फाइंड आउट करने के लिए आप लिखते हो, अगर मान लीजिए पाइथागोरस का एक छोटा सा फॉर्मूला दे दूंगा आपको। अगर मान लो सपोज इस तरह की बात हो, ठीक है, इस तरह का, तो आप इसको कहते हो, ये जो पार्ट है इसको कहते हो H, इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B। जरा देखिए, आप इसको कह दिया आपने H, इसको P, इसको B। ठीक है, तो हमेशा H क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ से P निकालना है तो ये बनेगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और आपके सामने B जो फाइंड आउट करना है, पाइथागोरस लगाइए यहाँ से, हिंदी लिख रहा हूं मैं, पाइथागोरस। ठीक है, अब यहां से लगाते हो तो क्या बनेगा, H स्क्वायर और माइनस बोलो P स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इनको ऐड करते हो स्क्वायर रूट के साथ, तो आपका ये दोनों ऐड करना पड़ता है, इसके बराबर हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा दोस्त, ये बनेगा AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर और प्लस बोलो y स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जरा देखिए ना, छोटा सा बात करें हम, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय x s और किससे, y से। हम इसको भी डिस्प्लेसमेंट को भी सेम से डिनोट करते हैं जैसे आपने डिस्टेंस को करा था, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर कहाँ पर है कि शॉर्टेस्ट पाथ और एक्चुअल पाथ, बस अंतर इतना ही है। अब यहां से कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
वेलोसिटी इनटू कहते हैं टाइम। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को s कहते हो और वेलोसिटी को v कहते हो, टाइम को t कहते हो, s किसके करीब आ जाएगा? v इंटू टी के करीब बनेगा। ठीक है दोस्त, लो देखिए s किसके करीब बन गया? v इंटू टी के करीब बन गया। अब इसके बारे में सोचिए जरा, अगर यार हम इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचें तो कहते हैं क्या? SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो SI यूनिट बनेगा डिस्प्लेसमेंट का वो क्या बनेगा? मीटर। और जो आपका CGS यूनिट बनते हैं, अभी जस्ट बताए थे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसके अंदर क्या क्या होता है? लेंथ भी है और क्या है आपका? मास भी है और क्या है आपका? टाइम भी है। समझ रहे बात को? तो जो CGS यूनिट बनेगा ये बनेगा सेंटीमीटर, यानी इसको बोलते हैं CM। और दोनों में अगर कन्वर्जन की बात करो ना तो यहां से बनेगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -2 मीटर। थोड़ा सा अगर इसको ऊपर की तरफ भेजो तो अब कैसे भेजोगे? इसी पार्ट को जरा फोकस करो। मैंने कहा कि 1/100 इसको लिख सकते हो सर जी 1/10 के स्क्वायर। सर जी इसको ऊपर भेज दो, ऊपर भेजोगे तो क्या बनेगा? 10 के पावर -2 इनवर्स बन रहा है। ये इनवर्स है कि नहीं? 1/10 के पावर स्क्वायर है, 10 के पावर का स्क्वायर है, इसको ऊपर भेज रहे हो। इसको बोलते डिनोमिनेटर, इसको बोलते न्यूमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में भेजना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस है, तो ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा? माइनस। इसीलिए यहाँ पर क्या बना है इस पार्ट में? देखिए 10 के पावर -2, इसी पार्ट को देखिए 10 के -2 मीटर बन के तैयार आपका है। क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पर आता है क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो है क्या? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्त? वेक्टर क्वांटिटी है। अब जरा सोचो ये वेक्टर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as डायरेक्शन। जैसे मान लो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको क्या कहोगे? हम वेक्टर कह सकते हैं। जैसे सिंपली एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आपको। सपोज मैंने एग्जांपल लिया था उसमें चाय और समोसे का, कि आपको 5 समोसे चाहिए था तो आप लेने चले गए। क्वांटिटी कितना है? 5 इज अ मैग्नीट्यूड। अब वहां पर आप कहीं भी मूवमेंट कर लिए, कोई पता नहीं था आप मूवमेंट कहाँ कर रहे, कहाँ जा रहा है, कोई लेना देना नहीं था। इस पार्ट्स में क्या हो रहा है कि मैंने कहा यार आपको 5 समोसे सपोज मान लो मनोज की दुकान से लाना है। मैंने आपको बोला कि 5 समोसे मुझे मनोज की दुकान का ही चाहिए। तो दोस्त आप क्या करोगे? जब समोसे लेने जाओगे तो आप मनोज एक स्पेसिफिक शॉप पे ही जाओगे, इधर उधर नहीं भटक सकते आप मनोज, मैंने कहा कि 5 समोसे चाहिए मुझे मनोज के दुकान का, तो आप कहाँ गए? 5 समोसे लिए, लेकिन किसके यहाँ से लिए? मनोज की दुकान से। अब अगर मनोज के शॉप से आप 5 समोसे, तो क्वांटिटी कितना है? 5 जो क्वांटिटी है, जो मैथमेटिकल टर्म है, वो आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है। देखिए मैग्नीट्यूड है उसके पास। अब किसके यहाँ गए आप? मनोज के यहाँ से। एक फिक्स डायरेक्शन दे दिए है, तो ये कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा आपको वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दूसरे लैंग्वेज में अगर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहते हैं कि अ फार्मर मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, मूव्स टुवर्ड्स इट्स डायरेक्शन एंड गेटिंग अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर। ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर मूव कर गया वो जो किसान है। इफ अगर दूसरा एग्जांपल है, इफ मोहन ट्रेवल 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब मोहन जी कहाँ गए? मतलब 5 मीटर की दूरी या 5 किलोमीटर की दूरी समथिंग ईस्ट
वेस्ट नॉर्थ साउथ को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दूँ, मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देता हूँ मैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। और आप डायरेक्शन के बारे में अच्छी तरीके से जान चुके हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखिए डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। अब यहां पर आता है क्या, ठीक है यार, ये कब बनेगा, ये कब हो सकता है, अगर पार्टिकल जिस पोजीशन पर था और वापस अपने पोजीशन पर आ जाए। पार्टिकल मान लीजिए ए पॉइंट पर था और यहां से गया बी और बी से वापस ए पर आ गया, तब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। सुनिए ध्यान से, पार्टिकल जिस अपने ही सोर्स पोजीशन से, मान लो अपने ही सोर्स पोजीशन से मूव करके वापस कई सारे राउंड, तुमको मान लो कि सपोज तुम घर से निकले हो और तुम बहुत दूर चले गए मान लो, फिर वहां से 3 दिन और बाहर रहे और फिर वापस चौथे दिन 5वें दिन आप अपने घर आते हो, तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबको जोड़ दो, जहां जहां एक एक सेकंड के लिए, एक एक पल के लिए गए हो, वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो जहां आप घर से निकले थे वापस घर आ गए, दैट मीन्स कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, जीरो। ये होता है डिस्प्लेसमेंट का खासियत। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। अपने ही पोजीशन से निकले और वापस अपने पोजीशन पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे रिवॉल्यूशन ऑफ योर फैन, पंखे का रोटेशन होना, अर्थ का रोटेशन होना सन के चारों ओर, ये इसका क्या होगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर रोक दोगे तो बात बनेगी, नहीं रोक रहे हो तो आप घूम रहे हैं अपने एक्सिस पर, तो कितना हो जाएगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक बात और, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना दोस्त, ये हमेशा स्मॉल m क्या होता है, इक्वल होता है किसका, डिस्टेंस का। ये पॉइंट्स को याद रखना, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। अब एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, ये जीरो कब हो रहा है, when the particle start moving and travel some distance and come back to its initial, जिसको बोलते हैं ओरिजिनल पोजीशन, then the object have जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा इसके पास, अगर कोई भी बॉडी है मूव करना स्टार्ट करा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वापस अपने इनिशियल यानी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, तो जब ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा तब उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या, जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। चलिए सिंपली अगर हम बात कर लें, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर हम ऐसे बोले, इफ x1 या s1 डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t1 और s2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t2। मान लो दो, अब स्वाभाविक सी बात है, मूवमेंट करोगे तो टाइम सेम तो नहीं लगेगा ना, अलग भी हो सकता है। तो t1 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया s1 और t2 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया s2, तो इसीलिए हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा, ये बनेगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर फाइनल पोजीशन की बात कर लिया था आपने s2, तो यहां से कर सकते हैं s2 माइनस s1। ये किसके करीब हो जाएगा, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के करीब। हमेशा याद रखना,
डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन की ही बात करता है, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अच्छा, अब मन में एक विचार और आएगा, अब देखिए तो फोर सर्कल, ठीक है, और स्फेरिकल बॉडी, मान लीजिए इस सिचुएशन में ये अब यहां से चलना स्टार्ट किया, मान लीजिए ये पी पॉइंट है, बॉडी यहां से मूव किया, स्टार्ट किया, और ये जो पॉइंट्स है ये ओ से इस तरह का, हमने इसका नाम दिया ए, तो ये आपका क्या है, ऑलमोस्ट आर, रेडियस कोई ना कोई तो होगा, सर्कुलर पाथ है, तो यहां से चलना स्टार्ट कर दिया और वापिस इसी पॉइंट पर आता है और इसका है पी डैश। जरा सोचो, जहां से चलना स्टार्ट कर दिया वहीं पर वापिस आ गया तो क्या बात बनेगा, डिस्टेंस क्या बनेगा, दोनों में लिख दे रहा हूं, जहां से चला वापिस आया तो ये पेरीमीटर है, और पेरीमीटर कितना बनेगा, 2 पाई इंटू आर, ये बनेगा ना पेरीमीटर सर्कल का होता है। अब सर्कल का पेरीमीटर आपको पता चल गया, यानी यहां से बॉडी चला था ऑलमोस्ट और वापिस अपने पी डैश पर आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई आर, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हो जाएगा 0, क्यों, अपने ही पोजीशन पर था, वापिस अपने पोजीशन पर आया। तो जरा सोचो, डिस्प्लेसमेंट क्या कहा था आपने, ये था फाइनल पोजीशन और माइनस इनिशियल, लेकिन जहां से चला वहां पर क्या है, दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहोगे, यानी S2 माइनस S2, देखो तो, क्योंकि S1 तो S2 के बराबर है, और S1 अगर S2 के बराबर है तो आप इसको पुट कर दो, देखो तो ये 0 आया कि नहीं आया, मैथमेटिकल प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, मैथमेटिकल प्रूफ हो गया ना। तो सिंपली आप कह सकते हो, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है या जिस पॉइंट से चला अपने पॉइंट पे पहुंचता है, उस सिचुएशन में डिस्टेंस बन जाएगा 2 पाई आर, और आपका जो डिस्टेंस कितना, 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ से पाई क्या है, मैथमेटिकल वैल्यू, जिसकी वैल्यू होता है 22.7, और ये होता है 3.14, और आर जो है ये क्या है, रेडियस है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा बात करते हैं हम लोग, दूसरा है 4 सेमी सर्कल, पूरा लिख देता हूं मैं, 4 सेमी सर्कल या फिर हेमी स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। अब इस सिचुएशन में जरा सोचो, हेमी स्फेरिकल बॉडी में क्या हो सकता है, ये बना, इसका नाम A और इसका नाम देता हूं B, और ये O पॉइंट है, ये डिस्टेंस पूरा हो गया जी, रेडियस बनेगा ना, तो ये भी तो आपका रेडियस बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना दोस्त। अगर मैं इसको जोड़ने की कोशिश करें तो आपको लगता है कि ये बॉडी ऐसा होगा, लग रहा है कि नहीं, बॉडी तो ऐसे होना चाहिए ना, सर्कुलर के लिए अगर बात कर ले तो सर्कल के लिए। अब ये सेमी सर्कल है, यानी हेमिस्फीयर है, यानी आधा पार्ट है, जो रेड वाला है उस पार्ट को देखना है आपको, ये जो डॉटेड लाइन है उसको नहीं देखना है, ये हमने यूं दिए थे आपको समझाने के लिए, ये डॉटेड लाइन को नहीं देखना है आपको आगे देखना है। अगर बॉडी इस तरह से मूव करता है सपोज, तो यहां से आपका डिस्टेंस क्या बन रहा है, देखो तो, यानी अगर इसको हम दे देते हैं m, तो ये वाला पार्ट कर्व AMB, यही बनेगा ना इसका डिस्टेंस, तो यही बनेगा इसका डिस्टेंस। तो ये कर्व अगर बात करते हैं तो कर्व को क्या कर सकते दूसरे लैंग्वेज में, थोड़ा सा अगर नॉलेज होगा तो आर्क बोल सकते हैं, आर्क AMB बोल सकते हैं ना आर्क। अगर आर्क बोल सकते हो तो आप कह सकते हो सर जी वो होता है पूरा 2 पाई आर, ये होता है ना 2 पाई आर, इसका हाफ है, तो ये कैंसल आउट, तो क्या बन गया पाई आर।
तो आपके पास डिस्टेंस कितना हो गया, अगर बॉडी हाफ सर्कल मूव करे तो कितना होगा पाई आर, और पाई की वैल्यू कितना होगा 3.14 या 22/7, और आर क्या है आपका, यह है रेडियस। तो अब आता है क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जरा सोचो। आप नॉर्मली अगर बात कर ले, हम इधर ही लिख देता हूं मैं यहां पर, डिस्प्लेसमेंट कितना, तो मैंने कहा शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ, बॉडी ए से चलना स्टार्ट करती है और बॉडी ए से चलने के बाद कहां आ रही है, बॉडी बी के पास आ रही है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा, ये तो लंबा पड़ गया, शॉर्टेस्ट पाथ तो आपका सीधा स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना दोस्त। तो मैंने कहा भी था कि आप फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को मिला दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ बन जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हो जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा ये बन सकता है ए ओ प्लस बोलो ओ बी, किसके करीब है, ए बी के करीब है। ये ए बी को क्या बोल सकते हैं, ए ओ प्लस ओ बी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हो। और ए ओ कितना है दोस्त, रेडियस के करीब, और ओ बी क्या है, ये भी रेडियस है। तो आपका जो बन रहा है ये डिस्प्लेसमेंट कितना बन रहा है 2r। डिस्प्लेस, अब जरा फोकस करो तो डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया 2r, और आपका डिस्टेंस कितना हो गया पाई आर। अब मैं दोनों में कंपेयर कर देता हूं कि आपको मैंने कहा था कि जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज बड़ा क्यों होता है, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, जरा फोकस करो इस बात पर। मैंने अभी कहा इसके लिए कि डिस्टेंस कितना था, जरा सोचो। आपने कहा सर डिस्टेंस जो आया ये आ गया पाई इंटू आर के करीब। अगर मैं यहां पर मानता हूं सपोज लेट आर इज इक्वल टू, अगर 10 मीटर ले लूं, आर अगर 10 मीटर लेता हूं तो जरा देखिए तो डिस्टेंस क्या है पाई आर। तो पाई की वैल्यू कितना 3.14, रेडियस कितना लिया आपने, किया कंसीडर किए हो, परेशान नहीं होना, कंसीडर किए हम लोग। अब यहाँ पर 10 करते हो तो ऑलमोस्ट कितना हो गया 31.4 मीटर में मान लो सपोज। और आप डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट हमने कहा सर जी 2r, तो 2r में क्या करोगे 2r इंटू बोलो 10 इज इक्वल टू बोलो। अब तुम सोचो कि 31.4 बड़ा कि 20 बड़ा, 31.4 बढ़ा कि 20। आप नहीं कहते हो कि सर जी 31.4 इज मच ग्रेटर देन 20, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट में अभी जस्ट आप कहते हो कि सर ये जो पार्ट है ये आपका है क्या डिस्टेंस, और ये पार्ट क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। यही तो हम लोग लिखे थे कि जो डिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, और कभी कभी बराबर हो जाता है, इक्वल होता है। तो इक्वल कब होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और एक बात, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए छोटा सा दिक्कत आपको आएगा। वो प्रॉब्लम क्या है आपके साथ, फिलहाल अभी 1 किलोमीटर जो होता है ना दोस्त, ये होता है 1000 मीटर, और ये जो है ना इसमें ये आपका क्या है किलोमीटर, बिगर यूनिट है, बिगर यूनिट। और इसी को दूसरा लैंग्वेज में कहते हो आप लार्जर, यानी बड़ा वाला, लार्जर यूनिट किसका, ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यानी जो किलोमीटर है वो लार्जर यूनिट है दोस्त, और जो ये आपका है ये आपका SI यूनिट है, मीटर। तो याद करिए 1 मीटर जो होगा ये बनेगा 10 के पावर 3 -3 किलोमीटर, समझ लो ना। इसी को दूसरे लेवल में कहते हैं 1/10 के पावर 3 किलोमीटर। थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है, तुम समझ जाओगे। और ये समझ में आया तो केला और वो दाम वाले बात देखो ना, प्राइस कि 5 केले का दाम 10 रुपया, तो 1 केले का दाम अपॉन मल्टीप्लाई तुम्हारे मन की इच्छा अनुसार होता है। तो यहाँ पर कहते हो सर जी 1000 जो होते हैं मीटर, ये होता है 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर कितना, तो 1/1000। तो 1/1000 को क्या लिख सकते हो 1 के पावर 3 किलोमीटर। अब मैंने कहा कि ये आपका क्या है बेस 10 और पावर कितना है 3, इसको नोमिनेटर की तरफ लेके जाइए तो क्या बनेगा -3 किलोमीटर। तो क्या गलत थोड़ी लिख दिए, देखो तो
1 मीटर, ये 1 मीटर ही आया ना, ये 1 मीटर ही ले रहे थे ना, तो 1 मीटर कितना आ गया 10 के पावर -3 किलोमीटर। यहाँ पर थोड़ी कन्वर्जन की दिक्कत आएगी, ठीक है, याद रखना थोड़ा, बाकी आपसे बन जाएगा। और कंप्लीटली हमने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों बहुत बढ़िया से अंतर बता दिया। आप बेझिझक दुनिया में कोई भी बुक उठाइए और बनाना स्टार्ट कर दीजिए, आपका बन जाएगा।